జూబ్లీ హిల్స్ లో ఆటో డ్రైవర్లు డెలివరీ బాయ్స్ తో రాహుల్ చిట్ చాట్ జరుపుతున్నారు. డ్రైవర్లు డెలివరీ బాయ్స్ సమస్యలు అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. ఆయన అనంతరం జూబ్లీ హిల్స్, నాంపల్లి, మల్కాజ్గిరిలో రాహుల్ గాంధీ రోడ్ షో నిర్వహించబోతున్నారు. సంగారెడ్డి, జహీరాబాద్ లో ప్రియాంక గాంధీ ప్రచారం నిర్వహిస్తారు. 12, 3, 4 या मॉर्निंग 6 तक करते सर, और इसका भी गारंटी नहीं रहता कि हम अमाउंट कितना करते. वो ऑर्डर बेसिक कम भी आ सकता, ज़्यादा भी आ सकता, उसमें अमाउंट ज़्यादा कमाते बोल के भी गारंटी नहीं है. हम निकलते ये शोर समझ के कि 1500 रुपये 1000 रुपये कमाएंगे बोल के. अगर वो भी कमाए तो उसमें 300-400 रुपीज़ पेट्रोल को चल जाता. 300 भी जा सकता, 400 भी जा सकता. एक घंटा 2 घंटे वेटिंग करने के बाद भी गिरता सर. ऐसा भी प्रॉब्लम होता. डेली 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर फिरते सर. यहाँ से नाइट में जाते सर, जैसे कि बहुत दूर दूर रहता, जंगल्स के साइड भी जाना पड़ता सर. वो साइड भी हमारे को रिस्क बहुत रहता, फिर भी जॉब करते सर. क्यों बोलते हैं, फैमिलीज को पालना है सर. और ये जो स्कूटर होता है, मोटरसाइकिल होती है, ये आप खरीदते हो? जी सर, हमारा ही रहता सर, ओन व्हीकल रहता है. जी हमारा ओन लोन व्हीकल लेके खरीदते हो? हाँ, लोन लेके खरीदते सर. और वो कैसा रहता बोलते 20,000 सर. ये 3-4 महीने काम करने के बाद या 6 महीने काम करने के बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा, जैसे कि 100-200 रुपये अगर बैक सेट डाले तो जब 20,000 रुपये ऐसा जमा होता तब हम लोग जाके डॉन करके बनते हैं सर. उसके बाद आता है, फिर उसका भी EMI रहता सर. तो कितना टाइम लगता है उसका जो पेमेंट है उसको पे करने के लिए? पे करने के लिए सर ये 18 मंथ्स रहता सर, 24 मंथ्स रहता, 36 मंथ्स रहता. ये पे करने के लिए करीब हमको 1.5-2 साल खाली गाड़ी के फिरने के लिए जाते सर. और गाड़ी कितने की होती है? 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आ रहा है सर अब तो अमाउंट. फिर 1.5 लाख रुपए आ रहा है. आपके लिए सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है? अब तो स्प्लेंडर, फैशन वगैरह है सर, पर वो भी न्यू मॉडल है, उसमें माइलेज कम है. जो ओल्ड व्हीकल्स रहते थे ना, ये 2004 के पहले, वो व्हीकल्स में माइलेज बहुत अच्छा रहता था. आपके लिए माइलेज सबसे जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है सर. इसमें क्या होता है, अब हम लोग चला रहे गाड़ी की सर्विस पर मंथ हमको 1000 रुपीज, 1500 रुपीज गाड़ी के लिए जाता है सर. वो सर्विस जाते हैं हम लोग को. आपका कोई संगठन है? नहीं सर. वेलफेयर बोर्ड है? नहीं सर. हम अगर कुछ स्विग्गी से अगर कंप्लेंट भी करे, अब जैसे कि हमारा कुछ प्रॉब्लम है, अब जैसे कि ड्रिंकिंग कैंडिडेट्स रहते सर, हम लोग नाइट में गए 2 बजे 4 बजे, अगर वो ऑर्डर ले लेता है उसमें भी हमारे को बहुत जानकारी रहता है. वो डराता है, खींच लेता है. एक्सीडेंट होता है तो बहुत होता है सर, बहुत होता है, होता है सर, बहुत होता है. सुनो ना, सुनो, तो इंश्योरेंस मिलता है आपको इन लोगों से? नहीं सर. नहीं मिलता? नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं सर. हो गया तो आपको पैसा देना पड़ता है? जी सर. आप लोगों में से कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है? कैसा हुआ आपका एक्सीडेंट? ये इनको माइक दो, शाबाश. आपको कुछ और कहना है? बोलो, खत्म करो. नहीं, अमाउंट का प्रॉब्लम है सर. हम लोग इतना मेहनत करते हैं, 24 घंटे मेहनत कर रहे, हम लोग को 1000 रुपए नहीं बन रहे सर. हम लोग इतनी मेहनत कर रहे, ऑर्डर को 20 रुपीज रहते सर, सिर्फ 20 रुपीज कमा रहे. आइए, अब हम कहीं रोड पे जाएंगे, अगर हमको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, हम अगर खाना भी चाह रहे हैं तो 50 रुपए 100 रुपए से कम नहीं है सर. उससे दूसरा हमारा स्विग्गी से परचेस आ रहा है सर. चाय का 20 रुपए मिल रहा है सर, पीने के लिए चाय को 20 रुपए हो रहा है, हमारे ऑर्डर को 20 रुपए आ रहा है. अब इनको बोलने दीजिए. नमस्ते सर. नमस्कार सर, मेरा नाम प्रसन्नजीत सरकार है सर. मैं स्विगी डिलीवरी इंस्टोमार्ट का हूँ सर. तो सर, आपका सामने ऐसा फेस टू फेस बोलेंगे बोल के जो मेरा प्रॉब्लम है, हम लोग का प्रॉब्लम है, मैं लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था. तो ये मेरे लिए एक सपना है सर, मेरा तरफ से सर. तो आपके लिए सर मेरा तरफ से नमस्ते सर. सर तो एक, आप शुरू करने से पहले मुझे एक बात बताओ. आप जैसे एक दिन का एक्सपीरियंस आप मुझे समझाओ सर. जैसे एक दिन लो, कोई भी दिन लो, और मुझे बताओ कि मैं 6 बजे उठा, फिर मैं यहाँ गया, फिर मैंने ये डिलीवर किया, फिर मैंने ये डिलीवर किया, फिर कस्टमर ने मुझे इस प्रकार से बोला. एक दिन का बचाओ मुझे, शुरू से अंत तक. हाँ सर, मैं कल का बारे में आपको सर बोलना चाहता हूँ सर. मैं कल एक्चुअली सुबह सर 6:30 को ऐसा उठ के आया. उठ के आने के बाद जो फर्स्ट ऑर्डर उन्होंने दिया, देने के बाद मैं ले लेके गया सर. फर्स्ट ऑर्डर सर, मेरे फर्स्ट ऑर्डर का बारे में आपको बोल रहा हूँ सर. तो ले लेके जाने के टाइम पे मेरे को नहीं, फर्स्ट ऑर्डर में क्या था सर? क्या था बोले तो 3 किलोमीटर था उसका. और ऑर्डर क्या था? तो ऑर्डर में सर ये ग्रोसरीज का था सर. ग्रोसरीज का था, ठीक है. तो उसमें देने के बाद मैं ले लेके गया सर. कितना बड़ा ऑर्डर था सर? ज्यादा बड़ा नहीं सर, एक 700 का कुछ था सर. तो ले लेके मैं जा रहा था,
तो जाने के बाद कस्टमर मेरे को आपने कहाँ से उठाया ऑर्डर? सर रूट नंबर 4 से सर, इंस्टोमार्ट से सर। ठीक है, तो ले लेके मैं जा रहा हूँ समाजी गुड्डा सर। ठीक है। तो ले लेके जाने के बाद मेरे को बीच में कस्टमर फोन किया, फोन करके बोल रहे भाई थोड़ा जल्दी आ जाओ बोल के। तो मैं बोला मैडम ठीक है, मैं मेरा तरफ से कोशिश कर रहा हूँ आने के लिए। तो एक्चुअली इंस्टोमार्ट वाला ही मेरे को लेट किया सर थोड़ा देने के लिए, जो उन लोग का सामान पैकिंग कर रहा है। तो मैं जा रहा होता, जाने का टाइम पे क्या हुआ सर, एक्चुअली सिग्नल में मैं रुक गया। तो फिर से कस्टमर मेरे को फ़ोन किया भाई थोड़ा जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ बोल के। तो मैं जा रहा था तो सामने से एक सर कुत्ता आ गया सर बीच में। तो मैं ब्रेक मारने के टाइम पे मैं गिर गया। तो गिरने के बाद कस्टमर का थोड़ा सामान सर डैमेज हो गया। तो मैं कस्टमर को कैसे, बोला, क्या क्या डैमेज हुआ उसमें? उसमें सर ये था सर आटा का, हाँ, आटा था तो उसका पैकेट था सर, वो डैमेज वो हो फट गया? हाँ सर फट गया। तो फटने के बाद मैं कस्टमर को फ़ोन करके बोला ऐसा मैडम मैं आने के टाइम पे थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा फट गया और गिर गया, तो अभी क्या कर सकते बोल के उनको बोला। तो उन्होंने बोला तुम रिटर्न ले लेके चला जाओ इंस्टोमार्ट को, मैं तो ऑलरेडी पे कर दिया, मेरा तरफ से कुछ भी नहीं, आप नहीं तो मेरे को फिर से वो सामान ले लेके आके दो बोल के बोल रहे इंस्टोमार्ट से। तो इंस्टोमार्ट में मैं ले लेके गया तो इंस्टोमार्ट वाला बोल रहे देखो इनको कस्टमर को बोलो कंप्लेंट करने के बाद उसके बाद होता, हम लोग का तरफ से नहीं होता। तो कस्टमर भी मेरा बात नहीं सुन रहा है, इंस्टोमार्ट वाला भी सर नहीं सुन रहा है। तो उसका बीच में क्या हुआ, मैं उनको पे करके देना पड़ा सर। तो कितना पैसा दिया आपने? सर ऐसा सर 300 चेंज सर। 300? हाँ सर। तो वही सर हम लोग का। फिर क्या हुआ? फिर मैं उनको जाके डिलीवरी दे दिया सर। ठीक है। देने के बाद कल एक्चुअली हम लोग का 50 ऑर्डर्स का था सर इंस्टोमार्ट का। तो 50 ऑर्डर्स सर मेरे को मारते मारते नाइट 6 to 12-10 हुआ सर। खाना आपने कहाँ खाया? खाना बोले तो सर बीच में तो हाफ एन आवर्स ब्रेक ले लेके उसमें मैं खा लिया सर। और खाना कहाँ से आया? ढाबे से लिया या घर से लाया? नहीं नहीं सर, घर का ही है सर। घर से। हाँ, क्या सर। खाया आपने घर? सर रोटी लाया था, उसके बाद दाल सर। अच्छा ठीक है। और और सर, फिर उसके बाद? फिर उनको दे दिया, दे के आके मैं इधर से दूसरा ऑर्डर कंटिन्यू किया सर। और एक प्रॉब्लम हुई है सर जो इंश्योरेंस का बारे में, अभी मेरे को रूट में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हो गया, कोई भी नहीं, हमारा कंपनी वाला भी नहीं सुनते। जब आपका एक्सीडेंट हुआ चोट लगी आपको? हाँ सर। क्या, कहाँ लगी? इधर ही लगा था सर। अच्छा, वो फटा हुआ है हाँ जहाँ? सर। हाँ। तो और ये बताओ? कंपनी को मैं ऐसा फोन करके भी बोला ऐसा ऐसा हुआ बोल के, तो कंपनी वाला कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं दिया सर। तो ये इंश्योरेंस के बारे में सर बहुत बड़ा हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है। जैसा कि अभी मैं रूट में जा रहा हूँ, कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया सर, नहीं बोल सकते सर। तो ऐसा हो गया तो कंपनी वाला कुछ भी रिस्क नहीं ले रहा है सर, जैसा कि PF या ऐसा कुछ भी नहीं दे रहा है उन लोग सर। और ऊपर से सर TTS बोल के एक है एडजस्टमेंट, वो भी हम लोग से उन लोग ले रहा है सर, हर मंडे कट कर रहा है उन्होंने। तो आपका कहना है कि पूरा का पूरा रिस्क आप ले रहे हो? हाँ सर, पूरा का पूरा खुद मतलब का रिस्क है सर। एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको चोट लगेगी, हाँ सर। खाना गिर जाएगा, डिलीवरी खराब हो जाएगी, आपको पैसा देना पड़ेगा। हाँ सर। आप बीमार हो गए, आपका रिस्क है। हाँ सर। और जो आपका फायदा हो रहा है वो सबसे ज्यादा कंपनी का हो रहा है, कस्टमर का हो रहा है, और आप बीच में धंसे पड़े हो। हाँ सर। और मतलब 21वीं सदी की गुलामी है एक प्रकार से। हाँ सर। और एक प्रॉब्लम क्या है सर, अभी मैं ले लेके गया कस्टमर का प्लेस में, तो कस्टमर उधर जाने के बाद कभी कभी कैंसिल कर देते सर। वो कैंसिल प्रोडक्ट भी मैं उधर से 8 किलोमीटर गया तो भी रिटर्न फिर से वो रेस्टोरेंट को ले लेके जाना सर, और रेस्टोरेंट को ले और लेके पेट्रोल का पैसा आपका है? हाँ मेरा ही है, वो भी ले लेके तो नहीं गए कंपनी पेट्रोल को के लिए आपको कुछ नहीं देती? कुछ भी नहीं देते सर। अच्छा। वो भी हम लोग को क्या पेट्रोल सब कुछ जाता, ऑर्डर भी नहीं आता सर काउंटिंग में ये। और ऊपर से क्या तो कस्टमर अगर कस्टमर कैंसिल करता है, हाँ सर, तो पूरा का पूरा बोझ आप पर जाता है? हाँ सर। और ऊपर से क्या है, कस्टमर का थोड़ा लोकेशन गलत हो गया सर, हम लोग अभी डिलीवरी मार दिया सर, दूसरे को मिस्टेक हो गया तो ना ID भी बंद कर देते सर, 2 डेज के लिए सर ID भी बंद है सर, 2 डेज के लिए काम पे भी नहीं जाना सर। नहीं, ID बंद मतलब वो दिखाएंगे नहीं लोगों को, कस्टमर को आपका। हाँ। मतलब आप निकल जाओगे सिस्टम हाँ से? सर, सिस्टम से मैं निकल गया। अच्छा, और ये क्यों निकलते हो आप? सर कभी कभी क्या होता सर, मिस्टेक हो जाता सर, ये अभी फ्लैट नंबर पे मैं ले लेके गया तो उन्होंने नहीं है, उन्होंने क्या बोलते हैं दूसरे जन को ऐसा दे दो बोल के, तो उन्होंने दे के आया, तो उन्होंने बाद में फ़ोन करके बोलते मेरे को ये नहीं मिला, प्रोडक्ट नहीं मिला बोल के। जैसा भी सर उसमें OTP कुछ भी नहीं है सर, अभी कस्टमर को मैं दिए तो किसी का उसमें है, OTP दिए तो कंफर्मेशन हो जाता, उन्होंने मिल गया बोल के। तो हम लोग का स्विगी में ये सर नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। जैसा कि अभी नाइट में मैं ले लेके जा रहा हूँ सर, कोई ऐसा दारू पी लेके रहते सर, उन लोग सर ज़्यादा करते हैं ये,
ठीक है, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहता है? सर वही सर, ये तो आप हम लोग का तो लिए सर थोड़ा इंश्योरेंस का बारे में करें तो सर बहुत खुशी होंगे हम लोग सर। तो राजस्थान में हम एक नया कानून लाए हैं, मैं आपको वो समझा देता हूं। उसमें क्या होता है, गिग वर्कर्स को हमने, अब बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, गिग वर्कर्स को हमने एक कैटेगरी में बना दिया है। और जब भी आपका ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर में से राजस्थान में थोड़ा सा पैसा परसेंटेज कंपनी की ओर से निकालकर आपके सोशल सिक्योरिटी के लिए चला जाता है, आपके पेंशन के लिए, आपके इंश्योरेंस के लिए, इन चीजों के लिए, और वो हर ऑर्डर में बनता है। तो जैसे आपने मान लो आपने स्विगी के लिए काम किया और फिर आप जाके स्विगी को छोड़ के कहीं और गए, तो वो जो आपका पैसा आपके नाम में जाता है वो ट्रांसफर हो जाता है उधर। तो वो आपके साथ जो आपकी जो सेविंग्स है वो चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, और वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। उसमें वहाँ पे हमने इंश्योरेंस भी दे रखा है और अलग अलग तरीके के प्रिकॉशंस भी दे रखे हैं। तो ऐसा कानून हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा कानून हम बना सकते हैं। सर कर सकते सर। मगर आपकी बात मैं समझ गया कि बेसिकली आप बीच में फंसे हुए हो। हाँ सर। इस साइड से कस्टमर का दबाव आता है, उस साइड से कंपनी का दबाव आता है, और बेसिकली आपके उसमें कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ठीक है। इंश्योरेंस, और आपके लिए वेलफेयर बोर्ड भी खोला जा सकता है यहाँ पे, कि जो आपकी इश्यूज हैं वो उसको रेज कर सकें, तो वो हम कर सकते हैं आसानी से। आई थिंक एक बार यहाँ पे सरकार बन गई तो हमें क्या करना चाहिए, आपके साथ एक कंसल्टेशन करना चाहिए। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बनेगा, मगर हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे जो कैबिनेट के लोग हैं, आपके साथ उनको बैठा देना चाहिए और डिस्कशन के बाद आपके लिए कोई ना कोई अच्छा सा सोल्यूशन निकाल देना चाहिए। ये मैं करवा दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू। अब आप बताइए कौन बोलेंगे? మీలో ఎవరు మాట్లాడతారు? మాట్లాడేవారు ముందుకు వచ్చి నిలబడి మాట్లాడండి. नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सब। बताइए। मैं जवानी में से 400 से काम कर रहा हूँ सब। मैं बुढ़ी यहाँ पे हो गई हूँ। 400 से 400 तनख्वाह थे सब। 400 तनख्वाह जब से काम कर रहा हूँ सब। शुरुआत से? शुरुआत से बदला नहीं कर- वो? हाँ। इंक्रीज नहीं हुआ बिल्कुल? नहीं सब। अच्छा, मेरे बच्चों के लिए मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, कर रहा हूँ सब, मेरे बच्चों को जिंदगी के लिए। आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे तो अब तो शादीशुदा है, 2 बेटे 1 बेटी। मदद करते हैं आपकी? नहीं करते सर, नहीं करते? कोई मदद नहीं करते। हमारा बेटी का भी जरा किडनी फेल्यूर है, ओह, 6 साल डायलिसिस करके फिर ऑपरेशन कितना पैसा लगा आपका बेटी के लिए? 4-5 लाख लग गया सब। तो कैसे आपने ये पैसा दिया? कैसे बोले तो थोड़ा बहुत मैं मेहनत, मेरा बेटा, एक बेटा जरा अच्छा रहता, वो बेटा मैं वो क्या करता है? वो बेटा रेस्टोरेंट में ऐसे ही काम करता। ये इनका काम करता है? नहीं, डिलीवरी इसका का काम करता है? दूसरा रेस्टोरेंट में काम करता है? हाँ, रेस्टोरेंट में। वो बच्चा मैं करके उसका तबीयत ठीक हो गया सब। अब उसको एक बेटा है, मर्द भी छोड़ दिया, बेटे को लेके अब वो नर्स काम और कर आपके पति? मेरा पति भी नहीं है सब, छोड़ के चले गया। आपको पेंशन मिलता है? नहीं मिलता सर, पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पेंशन नहीं मिलता आपको? कोई पेंशन नहीं मिल रहा सब। आपके महीने की कमाई कितनी है? कमाई अभी 4, सब मिला के? हाँ, सब मिला के बस 13-14 हजार, ठीक से काम करे तो। अच्छा, उसमें आप बीमार भी हो जाती हैं? बीमार भी होए तो खट हो जाता सब। कट होता है? कितने दिन आप बीमार रहती हैं? बस 2 महीने में कितने दिन बीमार होती हैं आप? 2-4 दिन उठ के चले जाते सब काम को, काम करे तो इस पेट को मिलता ना सब। अच्छा, बच्चों के लिए भी और आपके शरीर में दर्द होता है? होता सर। कहाँ होता है? पीठ में होता है? नहीं, इसमें दर्द होता सर, पूरा ऐसा झाड़ू लेके मारते ना सर। हाँ। सुबह 6 बजे से 5 बजे तम गिरना हमारे को। 5 बजे जाती हैं आप? 5 बजे तंब आता, उसके बाद कभी खड़े होके ही चाय पी लेना।
जैसे इन्होंने मुझे समझाया ना बहुत अच्छी तरह हाँ कि इनका एक दिन कैसा होता है, हाँ आप मुझे बताओ। बताता हूँ सर। सुबह जैसे एक दिन लो, कल पर हाँ 10-15 दिन पहले एक दिन जो आपको हाँ, जिसके सर। बारे में आप मुझे बताना चाहती हो, एक दिन का बताओ पूरा। हाँ सर। तो हम लोग 3:30 बजे उठते सर। ఏమన్నా ఉద్యోగం ఇస్తారంటే ఎవరు ఇచ్చిర్రు సార్? कोई ఇయ్యలేదు. किसी- हम ఇళ్ళ मेरा बे- పనికి పోతుంది, 20 చదివింది. हाँ जो जो Government उन्हें school पढ़ाया वाले कुछ करना। ज़्यादा पढ़ाया भी उसको भी कुछ भी आई कैन टेल इन इंग्लिश। नहीं नहीं, डोंट टेल मी इन इंग्लिश, टेल मी इन हिंदी। हाँ। उसके बेटे को क्या बीमारी हुई? आपकी పిల్ల పాపకి ఏమి జబ్బు వచ్చింది? నా అల్లుడికి ఏం జబ్బు వచ్చింది? 4 బిడ్డలకి ఏం జబ్బు రాలేదు. ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి ఇప్పుడే కన్నా నా బిడ్డలకు. మన ఎందుకు చనిపోయాడు మీ అల్లుడు? ఆయనని వాళ్ళ తమ్ముడు కొట్టిండో ఏమైందో సార్, రాత్రి మాట్లాడి తెల్లవారు చనిపోయాడు. उन लोगों को नहीं मालूम कैसे పోస్ట్ మార్టం कैसे मर गया? చేపిస్తామంటే పెద్ద మనుషులందరూ मर गया? ఒకటే मर गया? వేసి मर कैसे? చేయలేదు. उसकी एज क्या थी? ఆమె ఆయన వయసు ఎంత అప్పుడు? ఇప్పుడు నా బిడ్డదా నీ అల్లుడిది అల్లుడిదా చనిపోయినప్పుడు చనిపోయినప్పుడు ఎంత ఉంటాడు అంటే 20-30 చిల్లర ఉంటాడు సార్. 30 साल तक करीबन। कब हुआ ये? ఎప్పుడైంది అది? ఇప్పుడు 9 నెలలు అవుతుంది సార్ అంతే. 9 महीने हुआ अभी तक। अच्छा, ओके उसके पत्नी के भी उसका पति का भी ऑपरेशन हुआ जो 3 स्टंट्स डाला, उसमें 3 लाख खर्च हुआ, मगर गवर्नमेंट ने बोला पैसा कहाँ से लाई? ఎక్కడి నుంచి తెచ్చావు డబ్బులు ఆ 3 లక్షలు? నేనా సార్, నేను ఇళ్ళల్లో పని చేయంగా జమ చేసి అమ్మాయి పెట్టిన బంగారం అమ్మేశాను సార్. मैंने मेरा बेटी फिर का तो सोचिंदी, सोना पेरनी है वो लगता घट्टा गने फिर बेचकर सोचिंदी। मैं पैसे डालकर दे दिया, मगर गवर्नमेंट के पास जाके विनती किया, मगर उन्हें 2-3 महीने के बाद 1 लाख रुपए दिए।